बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कुलीग्स, मैं आपका दोस्त ज़फ़र अब्बास ख़ान हूँ। काफ़ी अरसे से आपसे इंटरेक्शन नहीं हो सका है। इससे पहले आपसे बातचीत होती रहती थी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू भी होती थी और ख़ास तौर से आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इस हवाले से आपसे गुफ्तगू का एक सिलसिला जारी था। कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। ख़ास तौर से जो लेबर की सीट्स थी, जिनमें इंस्पेक्टर, लेबर ऑफ़िसर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर और अभी जो पैसी के चल रहे, इन पे मैं आप लोगों से एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं रख सका, उसके लिए भी मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन अब मैंने ये मुनासिब समझा है कि जैसा कि लिटरेसी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी सीट्स लिटरेसी डिपार्टमेंट ने अनाउंस की हैं और ख़ास तौर से लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो सीट है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों से, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि मैंने इन दोनों डिपार्टमेंट्स में काम किया है, मैंने लेबर डिपार्टमेंट में भी काम किया और मैंने लिटरेसी डिपार्टमेंट में भी मेरा जितना एक एक्सपीरियंस रहा, इंटरेक्शन रहा, मैं मुनासिब समझा कि आप लोगों से इस बारे में गुफ्तगू की जाए और जितना मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। डियर कलीग्स, फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सीट के लिए, वो मोटिवेशन है। आप तमाम दोस्तों को पता है कि जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। पहले ये जैसा कि हंड्रेड्स में थे, फिर थाउजेंड्स हुए और अब आपको पता है कि ये तादाद लाखों में चली जाती है। इतना ज़्यादा कंपटीशन जहाँ होता है तो वहाँ पे एक लेवल ऑफ़ मोटिवेशन जो है, एक लेवल ऑफ़ एनर्जी जो है, उसको भी बहुत हाई होने की ज़रूरत होती है। मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है वो डिपार्टमेंट की वर्थ है और डिपार्टमेंट के बारे में जानना है। जब तक आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते तो आपका लेवल ऑफ़ मोटिवेशन वो नहीं होता जो कि रिक्वायर्ड है या ज़रूरी है अब कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए। आज मैंने मुनासिब समझा है कि हम इन मुख्तलिफ़ सीट्स जो लिटरेसी डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई हैं और अब बाकायदा तौर पर ये शेड्यूल भी कर दिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जैसे कि लिटरेसी मोबिलाइज़र के लिए 5 मार्च का शेड्यूल दिया गया है। मैंने ये मुनासिब समझा है कि सबसे पहले हम आगाज़ करें लिटरेसी से, कि लिटरेसी डिपार्टमेंट है क्या, और फिर ये डिफरेंट सीट्स जो हैं इस पोर्टफोलियो में, इन सीट्स की एक्चुअली वर्थ क्या है और इन सीट्स के अगेंस्ट अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो ये सीट आपके लिए कितनी शानदार हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिटरेसी डिपार्टमेंट का आगाज़ 2002 में हुआ। हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट को। तब ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट था और इस डिपार्टमेंट में बुनियादी तौर पर जो एक बेसिक इसका फंक्शन था वो था ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, जो बच्चे ड्रॉप हो जाते थे किसी वजह से, अपनी स्टडीज़ को इब्तदाई तौर पर छोड़ जाते थे, तो लिटरेसी डिपार्टमेंट इनको पिक करता था और फिर ये फीडर स्कूल थे, छोटे छोटे स्कूल इन्होंने बनाए थे। तो ये कॉटेज स्कूल बेसिकली थे, घरों में बने हुए थे लोगों के, थोड़ी सी तनख्वाह होती थी। तो ये फीडर स्कूल फिर क्या करते थे कि जो फार्मल स्कूल है, यानी एक चीज़ ज़हन में रख लें कि बार बार हमारी गुफ्तगू में फीडर स्कूल और फार्मल स्कूल की बात होती रहेगी। फार्मल स्कूल जो आपका रस्मी स्कूल है, जैसा कि प्राइमरी स्कूल हैं, एलिमेंट्री स्कूल हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये एक फार्मल स्कूल सिस्टम है। तो फार्मल स्कूल सिस्टम को एक फीडर सिस्टम के तौर पर लिटरेसी डिपार्टमेंट ने इसने लिटरेसी डिपार्टमेंट ने ज्वाइन किया। 2002 में लिटरेसी डिपार्टमेंट का आगाज़ हुआ। 2 बेसिक एजेंसीज़ हैं जो कोऑपरेट करती हैं लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ। इनमें एक जीका है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और दूसरा यूनिसेफ तमाम आप दोस्तों को पता है, बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड। तो जीका और यूनिसेफ 2 बड़े डोनर हैं, 2 बड़े फ़ंड देने वाली एजेंसीज़ हैं जो फ़ंड देती हैं। और इसके बाद लिटरेसी डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहा। फिर जब डॉक्टर नवीद अहमद चौधरी साहब एज सेक्रेटरी उन्होंने ज्वाइन किया 2016-17 में ये रिक्रूटमेंट्स हुई। इसमें 18 स्केल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर लिटरेसी लगाए गए परमानेंट बेसिस पे, और साथ में 17 स्केल में भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को हायर किया गया। इसके बाद लिटरेसी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है।
इसमें एक और जो रूह रवां शख्सियत है वो मोहम्मद अकरम जान साहब है। अकरम जान साहब काफ़ी देर से डिपार्टमेंट में हैं और उनकी बहुत खिदमत है। अब जो सीट्स आई इनमें भी अकरम जान साहब का बड़ा रोल है और लिटरेसी डिपार्टमेंट का भी बड़ा रोल है। लिटरेसी डिपार्टमेंट डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है और अब इसकी जैसे कि आपके बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक हिरार्की होती है, इसी तरह से अब लिटरेसी डिपार्टमेंट की भी हिरार्की है। सबसे पहले इसके मोहल्ले वकूक़ का मैं आपको बता दूं, इनका हेड क्वार्टर अगर आप माल रोड पे गए हैं तो माल रोड पे अल फलाह बिल्डिंग है और अल फलाह बिल्डिंग की जो 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर पे लिटरेसी डिपार्टमेंट का हेड क्वार्टर है। यहाँ पे इनके सेक्रेटरी साहब भी बैठते हैं, इनके डायरेक्टर्स भी बैठते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी बैठते हैं और बाकी स्टाफ भी बैठता है जैसा कि बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है। इस डिपार्टमेंट की हिरार्की में सबसे ऊपर सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं और डिप्टी सेक्रेटरी के बाद सेक्शन ऑफिसर्स हैं। फिर सेक्शन ऑफिसर्स के बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो अभी इस फार्मल स्ट्रक्चर में अभी डिप्टी डायरेक्टर की जो सीट्स हैं वो फार्मली जैसा कि गवर्नमेंट इंडक्टीज़ थे उनमें से लोगों को नहीं लिया गया। अभी फिर 18 स्केल में जो डिविजनल सेंटर्स हैं यानी डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता है जो कि 18 स्केल का होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जो 17 स्केल में होता है। में फ़र्क ये है कि अगर डिवीज़न की सतह पे है तो 18 स्केल का ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और अगर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे है तो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे ये 17 स्केल का है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि लिटरेसी डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनको लिटरेसी डिपार्टमेंट साथ में लुक आफ्टर कर रहा होता है और साथ में इसको चला रहा होता है। इसके लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के अलावा फील्ड डायरेक्टर्स होते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी हैं जो इस तमाम प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं और लिटरेसी डिपार्टमेंट भी साथ में इसको लुक आफ्टर कर रहा होता है। अब लिटरेसी डिपार्टमेंट सिर्फ ये नहीं है कि ये छोटे बच्चों के लिए है, ये फीडर स्कूल्स में जो बच्चे हैं इनको लिया जाता है और इनकी स्टडीज़ हैं या जो इब्तदाई इनकी तालीम है, इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद इनको रस्मी या फार्मल स्कूलों में इनको दाखिल करवा दिया जाता है। बल्कि इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स जैसा कि अडल्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी इस लिटरेसी डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी तरह से किए हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में लिटरेसी डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़े और कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं। अब जहाँ तक इन सीटों की बात है जैसा कि लिटरेसी मोबिलाइज़र्स की है तो ये लोग पहले से काम कर रहे हैं। ये जो आपका लिटरेसी डिपार्टमेंट इस वक्त फंक्शनल है इसमें ऑलरेडी ये लोग इंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब मसला ये है कि इन लोगों को रेगुलराइज़ नहीं किया गया और रेगुलराइज़ करने के इनके पैरेलल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एक और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है और उसके लिए आपको ऑफ़र किया गया है डिफरेंट सीट्स पे। तो इन डिफरेंट सीट्स के लिए आपकी तैयारी का सिलेबस भी अलग है। जैसे लिटरेसी मोबिलाइज़र के लिए जनरल 100 MCQ टाइप जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है वो है और ट्रेनर के लिए या बाकी सीटों के लिए थोड़ा डिफरेंट है। मैंने ये मुनासिब समझा है कि हम अलग अलग वीडियोस बनाएं, जैसा कि आज मैंने आपको लिटरेसी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सपोजर दिया कि लिटरेसी डिपार्टमेंट 2002 के बाद कैसे इसने ग्रो किया, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब ये फंक्शन किस तरह से करता है। आगे मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो डिफरेंट सीट्स हैं हर सीट के अलग अलग उनके पोर्टफोलियो के बारे में, उनके प्लस माइनस के बारे में, उस सीट के तमाम प्रॉस्पेक्टस के बारे में आप लोगों को आगाह करूं, आप लोगों को बताऊं कि दरअसल ये सीट है क्या और ये लोग करते क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इससे आपको मोटिवेशन आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी सीट के बारे में कि ये बेसिकली सीट है क्या, और फिर इसके बाद हम हर सीट जब डिस्कस कर चुके होंगे तो इसके बाद हम इनके सिलेबस की तरफ आएंगे कि सिलेबस को हमने किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता है कि 1:5 की रेशो से इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाता है। तो वो तमाम खुशकिस्मत लोग जो 1:5 की रेशो से शार्ट लिस्ट होंगे, साफ ज़ाहिर इन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करें। रिटन टेस्ट क्वालिफिकेशन के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी आपसे डिस्कस किया जाए। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स पे भी बात की जाए कि किस तरह से आप इस सीट को के अगेंस्ट अपना रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं।
इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि आपको इंटरव्यू के हवाले से अभी से तैयार करवा दिया जाए। अक्सर बच्चे ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि बेसिक चीज़ आपको होता ही इंटरव्यू है। शॉर्ट लिस्ट तो बहुत सी सीटों पे हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि बाद में जब इंटरव्यू का मरहला आता है तो उस फेज़ पे जाके आप लोग अपने आप को बहुत एक अजीबोगरीब सूरत हाल में पाते हैं कि जहाँ ना आपको डिपार्टमेंट के बारे में अभी तक पता होता है, ना डिपार्टमेंट के वर्थ के बारे में पता होता है, ना ही उस सीट के बारे में अच्छी तरह से पता होता है जिस सीट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अभी से हम अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड कर लें कि इन सीट्स के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी और फिर रिटन टेस्ट तैयार करने में भी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप दोस्तों को पता है कि जनरल नॉलेज में भी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा हम 2 वीडियोज़ अलग अलग जीका और यूनिसेफ के जो कॉपरेशन है और जो एक स्ट्रक्चर बिल्ट होता है लिटरेसी डिपार्टमेंट और इन ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, और फिर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो लिटरेसी डिपार्टमेंट देख रहा है, उन प्रोजेक्ट्स पे भी अलग से वीडियोस बनाएंगे। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि जो आपका रिटन टेस्ट सिलेबस है उसको भी डिस्कस करते जाए और इसको कैसे तैयार करना है इस बारे में भी हम डिफरेंट वीडियोस इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको ये मिलती जाएंगी। आप जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं लिटरेसी डिपार्टमेंट में आपको क्वालिफाई कराने में आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प कर सकूं। आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।